हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। सो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, आज हम लोग इस वीडियो में रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ को देखने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ आपको रेडिकल्स के फॉर्म में मिलेंगी, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नॉन रेडिकल्स में आपको परऑक्सीनाइट्राइड, एल्काइल परऑक्सीनाइट्राइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोनियम एनायन, नाइट्रोक्सिल एनायन, नाइट्रोसिल कैटायन और नाइट्राइल क्लोराइड, इतने टाइप्स के आपको रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे। ये नाइट्रोजन स्पीशीज़ प्लांट्स को अलग अलग तरीके से हार्म करते हैं। सो आज हम इनमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ के बारे में देखेंगे। So, reactive nitrogen species are a family of antimicrobial molecules derived from nitric oxide. Reactive nitrogen species ज़्यादातर नाइट्रिक ऑक्साइड से ही डिराइव्ड हैं और ये रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के साथ मिलकर सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं और प्लांट सेल में एक तरीके का नाइट्रोसेटिव स्ट्रेस जनरेट करते हैं। सो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल है ये रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो बनता है नाइट्रोसोनियम कैटायन। अगर इसी नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो उससे बनता है नाइट्रोक्सिल एनायन। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है और ये दोनों रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ में भी आते हैं। अब हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरीके से डिफरेंट रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ को जनरेट करता है और उनका प्लांट्स की सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड किसी भी ट्रांजिशन मेटल से रिएक्ट करता है जैसे कि आयरन, कॉपर या फिर जिंक, तो एक तरीके का मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और ये जो मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स है इसका एक तरीके का रेगुलेटरी इफेक्ट पड़ता है दूसरे इंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पर। सो ये इंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फर्दर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो N2O3 का फॉर्मेशन करता है, जिससे फर्दर बहुत सारे डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड रेडिकल से रिएक्ट करता है तो परऑक्सी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करता है आगे फर्दर रिएक्शंस करके। सो ये जो परऑक्सी नाइट्राइड है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकता है और हाइड्रोक्सिल रेडिकल के बारे में हम अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके थे कि किस तरीके से हाइड्रोक्सिल रेडिकल का इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट्स के टिश्यूज़ पर। इसके अलावा परऑक्सी नाइट्राइड अगर टायरोसिन रेजिड्यूज़ के साथ रिएक्ट करता है तो टायरोसिन का नाइट्रेशन करता है ये और उसका एक तरीके का रेगुलेटरी इफेक्ट पड़ता है दूसरे इंजाइम्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की फंक्शनिंग पर। इसके अलावा अगर परऑक्सीनाइट्राइड थायोल ग्रुप से या फिर सल्फाइड्रिल ग्रुप से रिएक्ट करता है तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन करता है सल्फाइड्रिल्स का, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रोटीन्स की टर्शरी स्ट्रक्चर पर और उनकी फंक्शनिंग पर। सो इस तरीके से रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ का डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट्स की फंक्शनिंग पर, चाहे वो इंजाइम्स की फंक्शनिंग हो, चाहे वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो या फिर चाहे परऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।